हाय बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जब से एनटीए ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने रीनीट को लेकर बातें करना शुरू किया है और वहां पर एक पॉइंट बीच में ऐड कर दिया कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने की संभावना है 2027 में, यानी नीट 27 सीबीटी मोड में होगा। और उसी के साथ साथ अभी और भी चीजें चल रही हैं जहां पर राधाकृष्णन कमेटी की, अब ये क्या है राधाकृष्णन कमेटी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। नीट 2024 में जब इसी प्रकार की चीजें सामने आई थी और मामला कोर्ट तक चला गया था, तब एक कमेटी बनाई गई थी जो कि नीट को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए जाएं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो राधाकृष्णन कमेटी थी। उनकी बहुत सी रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन नीट एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ले जाना था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना था। और भी कई रिकमेंडेशंस में कुछ एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की बात की गई थी। उसी चीज को लेकर अब बच्चे परेशान हैं, क्योंकि जब राधाकृष्णन कमेटी की बात आएगी, रिफॉर्म्स की बात आएगी, तो वो रिफॉर्म्स की भी बात आएगी जहां पर एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की बात है। तो बहुत से बच्चे जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं या ड्रॉप लिया है जिन्होंने, वो इस बात को लेकर परेशान है कि हमने तो इससे पहले कई बार नीट एग्जाम दे लिया है, तो शायद हमारी अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएगी या हमारी अपर एज लिमिट खत्म हो जाएगी, हम सपना जो है हमारा डॉक्टर बनने का वो सपना ही रह जाएगा, एमबीबीएस करने का सपना हमारा सपना ही रह जाएगा। पर बच्चों, आप बिल्कुल मत डरो। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पहले भी एक बार एज लिमिट लगाई थी नीट पर और वो उन्हें हटानी पड़ी। जब मामला कोर्ट तक गया उसके बाद एज लिमिट को हटाया गया, क्योंकि खाली एमबीबीएस करने के लिए बच्चे नहीं नीट एग्जामिनेशन देते हैं, नर्सिंग जैसे कोर्सेज को करने के लिए भी देते हैं, आयुष कोर्सेज को करने के लिए भी देते हैं, वेटनरी कोर्सेज को करने के लिए भी देते हैं। उन कोर्सेज को करने के लिए कई बार लोगों की एज अधिक हो जाती है, ठीक है। कई लोग अपनी आगे एडिशनल कोर्सेज के रूप में बीएससी नर्सिंग को या नर्सिंग कोर्सेज को या पैरामेडिक कोर्सेज को करते हैं, जिनका एडमिशन नीट के थ्रू होता है, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर अधिकतर बच्चे फर्स्ट टाइम नीट देने वाले बच्चे नहीं होते हैं, वो ड्रॉपर्स ही होते हैं या वो कई बार अटेम्प्ट दे चुके होते हैं। और जब उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है तो वो एमबीबीएस अब्रॉड या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। आपको समाज में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो फर्स्ट हैंड पर, बहुत कम। लेकिन अधिकतर बच्चे वो होते हैं जो कि ड्रॉपर्स होते हैं, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, पर फिर बाद में वो इन दी एंड एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कुछ और भी बातें जो कि हम यूट्यूब वीडियो पर मैं नहीं बता पाऊंगा आपको बच्चों, लेकिन आप चिंता ना करें। आज एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट पिछली बार कोर्ट के द्वारा ही हटा दी गई थी, क्योंकि ये सूट ही नहीं करती और इससे बहुत से बच्चों का नुकसान भी है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके हाथ में एक चीज है बच्चों कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आप करना शुरू कर दें। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। नीट में बैठने वाले सभी बच्चों को एक साथ सीबीटी मोड पर शिफ्ट करना, एक शिफ्ट में होगा, डबल शिफ्ट में होगा, पता नहीं। क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 27 तक तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी वन ईयर का टाइम है और ये हो सकता है, पॉसिबल भी है। एनटीए और भी एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर कंडक्ट कराता है, तो नीट को भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके भी अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स, वो सेंटर, वो डिजिटल सेंटर्स क्या एनटीए 2027 तक पूरा कर लेगा रिक्वायरमेंट्स को? तो ही नीट जो है सीबीटी मोड पर जा पाएगा। और हो सकता है कि फिर आप एक साल और एक्स्ट्रा देखने को मिले, 28 में जाकर सीबीटी हो, ये भी हो सकता है, चांसेस है इस बात के भी, क्योंकि तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, कहने से तो चीजें होती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर मैंने आपको क्लैरिटी दी है। आप ज्यादा चिंता ना करें, पढ़ाई करें। कोई एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट आने की संभावनाएं बहुत कम है, और अगर कोई अटेम्प्ट लिमिट आता भी है तो वो 27 से ही कैलकुलेट होगा, वहीं से काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप कब से नीट एग्जाम दे रहे हो तो वो सभी आपके प्रीवियस अटेम्प्ट कैलकुलेट होंगे, फिर आप अपीयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट लिमिट जो है वो अगर आई भी, जिसके आने की बहुत कम संभावना है, अगर आई तो वो 27 से पहला अटेम्प्ट ही काउंट करना पड़ेगा उन्हें, यही होगा और नहीं होगा सारी चीजें। तो आप चिंता ना करें, आप फिर भी नीट एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी बच्चों। और कई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले ना ले, पढ़ाई करना शुरू भी करें या ना करें या रहने दें। तो बच्चों, आप पढ़ाई करो, बेफिक्र होकर पढ़ाई करो और इधर उधर की चीजों पर फोकस मत करो। जब तक 27 का पेपर हो नहीं जाएगा, आपको इस तरह की हर हफ्ते एक नई न्यूज सुनने को मिलेगी कि अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये अपडेट आ जाएगा, अब वो अपडेट आ जाएगा, और इस तरह से आपका समय बर्बाद होता चला जाएगा। और बच्चों, अगर आपका पेपर ही अच्छा नहीं गया तो एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, ये सब धरा रह जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो बच्चों, पढ़ाई करो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप
पढ़ाई करें, मेहनत करें। और अगर ऐसा कोई चेंज आता भी है, जिसके आने की बहुत संभावनाएं कम है, तो सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे जरूर, क्योंकि इससे वो बच्चे जो कि सालों साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस करना उनका सपना है, एज उनकी अधिक हो चुके, उनके सपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे और इस तरह के लोगों के लिए आवाज उठाई जाएगी। उनके साथ गलत नहीं होगा। तो आप चिंता ना करें, पढ़ाई करें बच्चों। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इस बात को याद रखना। अब चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे पेन एंड पेपर हो, बिना पढ़े तो क्लियर होना नहीं है ना, बिना मेहनत के तो क्लियर होगा नहीं। तो आपके पास क्या अल्टरनेट रह जाता है बच्चों इस चीज का, समझ रहे हैं आप। सो ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। कोई भी अपडेट आपसे मिस होने नहीं देंगे, चाहे वो 27 हो, 26 हो, चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, नॉन पीडब्ल्यूडी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, ऑल इंडिया हो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा अगर आप एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़कर रहेंगे। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ सकते हैं, जो कि जरूरी है आपके लिए। उसके सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा नाम विक्की सिंह, आप चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ। धन्यवाद।